सो आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा डे 45 है, दैट इज़ कोर्स शेड्यूल। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इसको करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा बेसिक दे देता हूँ कि ऐसे बोलते हैं ना कि तुम्हें अगर 12th क्लास करनी है तो 11th आनी चाहिए, है ना। तो वैसा ही कि कोर्स शेड्यूल करना है कि अगर तुम्हें मैं एग्जांपल वन ही दिखाता हूँ। अगर तुम्हें फर्स्ट कोर्स करना है ना तो तुम्हें ज़ीरो कोर्स आना चाहिए, है ना, बेसिक कोर्स आना चाहिए। तो बस यही फंडा है इसमें कि यू कैन नॉट चूज़ अ कोर्स विदाउट डूइंग प्रीवियस वाला। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है कि AIBI इंडिकेट करता है दैट यू मस्ट टेक कोर्स BI को पहले लेना है अगर तुम AI कोर्स को करना चाहते हो। तो मैं फाइनली बताना है कि क्या हम पूरा करिकुलम ख़त्म कर सकते हैं, सारे कोर्सेज को कर सकते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे तो हाँ कर सकते हैं, क्योंकि देखो ऐसा नहीं, देखो वन के लिए मेरे को कोर्स नंबर वन करने के लिए मेरे को कोर्स नंबर ज़ीरो आना चाहिए। तो ज़ीरो तो कर लेंगे हम। ठीक है, दिक्कत कहाँ होती है, यहाँ पे दिक्कत होती है कि कोर्स नंबर वन के लिए मेरे को ज़ीरो आना चाहिए और ज़ीरो के लिए मुझे वन आना चाहिए। अब फंस गए ना, कौन सा करें भाई, ये तो तुम एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हो। तो ऐसा काम ना हो। और बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको मैं कॉपी पे समझाता हूँ कुछ केसेस लेके। सो हम एक ऐसा केस लेते हैं जो सॉल्व होना इम्पॉसिबल है। अगर कोर्स वन को करने के लिए कोर्स ज़ीरो करना पड़े और कोर्स ज़ीरो को करने के लिए कोर्स वन करना पड़े, तो हमारे कुछ इस तरह से पॉइंट होंगे। ठीक है, तो ज़ीरो के लिए वन करना पड़ेगा, वन के लिए ज़ीरो, यानी ये लूपिंग चलती रहेगी जिस वजह से ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, सेकंड केस हमारे ये आता है, अगर एन हमारा 5 हो और प्री रिक्वेस्ट हमारे ज़ीरो के लिए वन करना पड़ेगा, वन के लिए थ्री करना पड़ेगा, ज़ीरो के लिए टू भी करना पड़ेगा। मतलब इस तरह से लगाना है, ज़ीरो के लिए वन, ज़ीरो के लिए टू, ज़ीरो के लिए वन और टू, वन के लिए थ्री और वन के लिए फोर। तो अब तुम बताओ कि क्या ये कोर्स शेड्यूल हो पाएंगे या क्या ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो हाँ, ये करेगा। कैसे? तो हमने क्या करा कि वैसे तो तुम्हें पता ही चल रहा है कि एंड केस जो है वो उनके लिए और कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, यानी टू अगर हो गया तो ज़ीरो हेल्प हो जाएगी और फोर अगर हो गया तो बाकी सारे भी हो जाएंगे, है ना। तो इसको कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए हम एक हैश मैप क्रिएट करेंगे और उसमें कोर्स और प्री रिक्वेस्ट एक साथ लगा देंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, जैसे ज़ीरो है, वन है, टू है, थ्री फोर है ना। अब ज़ीरो को करने के लिए हमें वन और टू कोर्स करने पड़ेंगे। देखो, वन और टू करना पड़ रहा है। देन वन को करने के लिए हमें थ्री एंड फोर करना पड़ रहा है। टू को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, तो टू के लिए हम एम्प्टी ले लेंगे लिस्ट। थ्री को करने के लिए हमें फोर करना पड़ रहा है, ये देखो, थ्री को करने के लिए फोर करना पड़ रहा है। देन फोर को भी एम्प्टी ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे फोर के लिए भी कुछ नहीं है। इसका मतलब एक चीज़ समझ में आती है कि यहाँ हमें चेक करना है कि जो लिस्ट एम्प्टी है वहाँ पे DFS लगाना है। ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाना है। और कैसे चलेंगे, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और एक किसी भी नोड को पकड़ेंगे, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम वन, और वन पे गए तो हमने देखा कि वन पे जीरो पे गए स्टार्टिंग में। ठीक है, जीरो को देखा हमने कि वन या टू में से कोई एक मतलब दोनों ही करना ज़रूरी है। ठीक है, एक ज़ीरो कोर्स करने के लिए वन और टू कोर्स करने ज़रूरी है, तो वन पे गए हम। ठीक है, उसके बाद वन पे जाके हमने देखा कि थ्री करना ज़रूरी है एंड फोर करना ज़रूरी है, तो थ्री करना ज़रूरी है और फोर करना ज़रूरी है ना। तो हमने जाके थ्री पे देखा, थ्री के लिए फोर करना ज़रूरी है, या फिर हम ऐसे देखें डायरेक्ट फोर पे भी देख सकते हैं। तो फोर पे देखा तो ये तो एम्प्टी है, यानी इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब ये तो हम कर सकते हैं इजीली, है ना। फोर कर सकते हैं, तो थ्री पे जब हम पीछे रिकर्सिवली कॉल होगा पीछे, तो फिर थ्री पे जाके चेक करेगा कि इसके लिए फोर ज़रूरी है, मगर फोर तो हम कर सकते हैं, तो थ्री भी इसका मतलब कर सकते हैं। अल्टीमेटली ऐसे ही फोर थ्री के बाद वन पे आया, वन के लिए थ्री और फोर चाहिए, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, इसको भी एम्प्टी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एम्प्टी बन गई, ये भी एम्प्टी बन गई। देन टॉकिंग अबाउट जीरो के लिए फिर टू पे भी आएगा, है ना, क्योंकि वन पे आया तो जीरो के लिए टू पे भी आएगा, वन भी रिमूव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी है। अब टू के रिमूव, टू तो पहले ही एम्प्टी है, तो ये भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली हमारा जीरो भी यहाँ पे एम्प्टी आउट हो गया। तो ये चक्कर पड़ता है हमारा, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी n+p यानी पी रिक्वेस्ट लग जाएंगे हमारे, है ना, कि n+p आ जाएगा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब टॉकिंग अबाउट एक और एग्जांपल देख लो, अगर ऐसा करके लूप हो तो इसलिए मैंने ये चीज़ ली है। ठीक है, इसको समझाने के लिए, जीरो वन टू, यानी जीरो कोर्स करने के लिए वन चाहिए, वन के लिए टू चाहिए, टू के लिए जीरो चाहिए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अपने तरीके के हिसाब से एक हैश मैप क्रिएट करेंगे कोर्स और प्री रिक्वेस्ट का। ठीक है, तो कोर्स जीरो के लिए मेरे को चाहिए वन होना, वन के लिए चाहिए टू होना, टू के लिए चाहिए ज़ीरो होना। तो इसलिए हमें ये सेट बनाने की ज़रूरत पड़ गई, विजिट सेट। ठीक है, ये विजिट सेट चेक करेगा कि तुम विजिट कर चुके हो कि नहीं कर चुके हो। ठीक है, मतलब तुम कहीं लूप में तो नहीं फंस रहे हो। अगर लूप में फंस रहे हो ना, तुम जैसे यहाँ फंस रहे हैं, जीरो के लिए वन करना पड़ेगा, ओके सर यहाँ आ गए, वन के लिए टू करना पड़ेगा, ओके। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपडेट भी करते जाएंगे। और टू के लिए देखा, मतलब वन के लिए टू करना पड़ेगा तो टू को भी अपडेट कर दिया। ज़ीरो के लिए पहले ज़ीरो के लिए वन करना पड़ेगा, तो ज़ीरो वन, फिर वन के लिए टू, मगर टू को जब चेक करा ज़ीरो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो मिल गया ना,
तो लूप में फंस गए तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि ये हमारा पहले से ही सेट के अंदर मौजूद है। तो बस इसका कोड लिखते हैं और यही है छोटी सी प्रॉब्लम। सो यहाँ मैंने एक छोटा सा कोड लिख दिया है और खुला खुला लिखा है कि तुम्हें देखने में भी अच्छा लगे। मैंने इसको एन ले लिया है, इसको प्री रिक्वेस्ट को PREQ लिख दिया है ना, और थोड़ा फंबल कर जाता हूँ इसको बोलने में, तो समझ गए होंगे। हैश मैप हमने लिया था जैसे नोटबुक में, वैसे ही आई कॉलन ये लगाने का मतलब है कि सबको एम्प्टी रख रहे हैं, ठीक है, सबको एम्प्टी रख रहे हैं। अभी बताऊँगा क्यों, क्योंकि आगे जगह भरेंगे, है ना। तो फॉर आई इन रेंज n, जो हमें n मिलेगी, है ना, जैसे यहाँ पे नम कोर्सेज थे तो नम कोर्सेज को मैंने n ले लिया है यहाँ पे, ठीक है, कि इजीली राइट कर सकें। और प्री रिक्वेस्ट को मैंने PREQ ले लिया, ठीक है। तो फॉर C एंड P, यानी कोर्स और प्री रिक्वेस्ट इन PREQ, तो HMC को अपेंड कर देंगे P पे। अब ये क्या कर रहे हैं, हम हैश मैप क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कोर्स के लिए, एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए हम अपेंड कर देंगे कि उसके लिए प्री रिक्वेस्ट क्या है, ठीक है। जैसे 1 के लिए 0 था तो हम इसको अपेंड कर देंगे। और VS नाम का सेट बनाया था मैंने, याद होगा जब हमने लास्ट एग्जांपल देखा था, कि हम रिपीट ना कर दें, ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे को ही पॉइंट करते रह जाएं, तो इसलिए सेट के अंदर जो पहले से मौजूद है तो फिर फॉल्स कर देंगे। तो वैसा ही कुछ करा, एक DFS फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने कोर्स लिया, और यही चीज़ मैंने बोली, अगर कोर्स मिल रहा है मुझे मेरे विजिटेड सेट के अंदर, ठीक है, विजिट सेट के अंदर मिल रहा है मेरे को, तो रिटर्न फॉल्स कर दो, क्योंकि वो पहले से ही विजिट हो चुका है। तो तुम बार बार उसको क्यों, मतलब वो आना चाहिए, इसका मतलब लूप के अंदर काम चल रहा है सब, तो ऐसा ना हो, इसलिए फॉल्स। और अगर HMC, दैट इज़ हैश मैप ऑफ कोर्स, एम्प्टी निकला जैसे कि हम करते रहे, तो रिटर्न ट्रू कर दो, क्योंकि इसके लिए कोई और कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है, दैट वॉज इनफ, ठीक है। मतलब वो कोर्स अगर तुम करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एम्प्टी है, ठीक है, कोई प्री रिक्वेस्ट नहीं है उसके लिए। फिर हम क्या करेंगे, अगर ऐसा केस नहीं बनता है, ठीक है, ना वो हमें विजिट सेट में मिला, ना ही वो एम्प्टी है, यानी वो हम उस पर हम पहुँचे हैं अभी, तो हम उसको ऐड कर देंगे अपने सेट में ऐड कर दिया उस कोर्स को। और फिर हमने क्या करा, फॉर प्री रिक्वेस्ट इन HM, यानी हैश मैप ऑफ कोर्स, अब हम उसके प्री रिक्वेस्ट को चेक कर रहे हैं। अगर इफ़ नॉट DFS P, यानी अब प्री रिक्वेस्ट को डाल के देखा, अगर वो DFS नहीं है तो फॉल्स कर दो, ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है, मतलब यही कंडीशन तो है कि अगर इनमें से ये ऐसा नहीं हो पाता है, वो DFS नहीं बन पाता है, वरना ये रिटर्न ट्रू फॉल्स कर देंगे। मगर अगर ऐसा नहीं है तो हम रिटर्न किस केस में कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। और हमने ऐड कर दिया, अब सेकंड के अगले केस के लिए हम क्या कर देंगे, आगे उसको रिमूव भी तो करना है कि हम आगे चेक कर सकें। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम ऐसे HMC को, यानी हैश मैप ऑफ कोर्स को, अब हम एम्प्टी कर दे रहे हैं, क्योंकि हम उसको पहुंच चुके हैं, हमने उस पर जा चुके हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम उस पर दोबारा जाएं, ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था कि हम जैसे थर्ड पे पहुँचे तो फर्स्ट से पहुँचे हम थर्ड पे, थर्ड से पहुँचे हम फोर्थ पे, ऐसा करके कुछ दिखाया था ना। तो ऐसा ना हो कि हम बार बार उसी पे जा रहे हैं तो दिक्कत ना आए, इसलिए हम उसको एम्प्टी कर देते हैं। याद होगा मैंने कैसे करके उसको पेन से इरेज कर दिया था, ठीक है, मतलब उसको हटा दिया था मैंने, कि अब 1, जैसे 0 तक पहुंचने के लिए मेरे को 1 और 2 करने थे, तो 1 को गायब कर दिया, फिर 2 को भी गायब कर दिया, तो अल्टीमेटली वो एम्प्टी हो गया ना। तो इसका मतलब हमें उस पर बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, ऐसा केस अगर वैलिड होता है तो। अब हम क्या करेंगे, फाइनली कॉल करेंगे फॉर C इन रेंज n, यानी कोर्स ले रहे हैं, और इफ़ नॉट DFS, रिटर्न फॉल्स कर दो। ऐसा क्यों करा अलग से, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे को ऐसा मिले कि कोर्स नंबर 3 जो है उसके लिए तुम्हें 2 आना चाहिए, ठीक है, और कोर्स नंबर 4 के लिए तुम्हें लेट से 1 आना चाहिए। तो इसमें तो कोई एक दूसरे को ये पॉइंट आउट ही नहीं कर रहे हैं ग्राफ, है ना, तो ऐसा करने का सेंस ही नहीं बनता है। तो हमने अल्टीमेटली इसको अलग अलग करके ही ले लिया है। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ठीक है। बाकी तुम इस कोड को होप समझ में आया होगा तुम्हें, था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ केशव, आप देख रहे हैं टेकेड। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो कि यार तुम्हें क्या समझ नहीं आया या क्या सही लगा, सपोर्ट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।